इसमें क्या गलती कर रहे थे, यहाँ पे जो है हमने, हाँ ये किया था हमने यहाँ पे ना, दोनों में ये जो दोनों देख रहे हैं ना हम फंक्शन, इसमें लेस देन -2 लिखा हुआ है, इस वजह से ये जो है गलत आ रहा था। यहाँ पे ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन -2 पे y1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड 0। अब एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ अब सही आ रहा है, इस तरीके से आएगा। गुड, अब सही है। गॉट माई पॉइंट। ये -2 पे इससे नीचे 0 रहेगा और इसके आगे 0 रहेगा, 8 के ऊपर 0 है, -2 के नीचे 0, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो इसका जो प्लॉट बनेगा वो ये बनेगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओह स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट, पहले बताओ ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो। अब आ रही है स्क्रीन? अब दिख रही है स्क्रीन? नहीं सर नहीं आ रही, नहीं दिख रही। अब दिख रही है? अब दिख रही है? यस सर, यस अब दिख रही है सर। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हम जो पहले कर रहे थे ना, वो ये गड़बड़ कर दी थी हमने। यहाँ पे जो है ना -2, ये जो हमने डिफाइन किया था, ये जो है -2 लेस देन मतलब t लेस देन -2 पे 0 है और t लेस देन -2 पे x/1 है, जबकि ये नहीं है, ये है यहाँ पे होना चाहिए ग्रेटर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, जब हम ये एरर इसमें से, अगर जैसे पहले हमारा कैसे आ रहा था, पहले वाला देखते हैं। पहले हमारा ऐसे आ रहा था, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो है गड़बड़ आ रही थी, यहाँ पे 0 आना चाहिए था और ये -2 पे भी गलत आ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से अब इसको हमें -2, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू -2 करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब ये सही आएगा। अब ये सही आएगा, दिख रहा है आपको? हेलो? यस सर। हाँ तो इस वजह से ये गड़बड़ आ रही थी, यहाँ पे हमने -2 नहीं किया। अब इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ करना चाहें, जैसे सपोज़ फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर दिया 4 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी 4 कर देते हैं, या टाइटल का 4 कर देते हैं, ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 4 कर दिया, एग्जीक्यूट किया, तो देखिए ये 4 हो गया, बड़ा हो गया ना। ये 3 था फ़ॉन्ट साइज़ और ये 4 हो गया। ओके, सो इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबका 4 करना चाहें तो हम टाइटल को 4 कर देते हैं, सारे सारे टाइटल 4 कर देते हैं, ये हो जाएगा 4। कॉपी, इसमें नहीं गया, पेस्ट, और ये था G3, ठीक है। तो ये देखिए सारे टाइटल जो है बड़े हो गए। ओके, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम नहीं चाहते ओरिजिन पे आए, अगर इसको मैं सपोज करना चाहता हूँ -2 पे, तो वो भी कर सकते हैं। सेंटर में करना चाहें सेंटर में कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ओरिजिन लिखा हुआ है ना, ओरिजिन, तो इसे सेंटर में कर सकते हैं, या बॉटम में कर सकते हैं, या अपर कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं,
तो ये सारे सिंटेक्स हैं, ये साइलैब में अलाउड है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आपको करना है, समझ गए? और मैं एक एक्सरसाइज और भेजूंगा जिसकी फाइल सबमिशन होगी, और दैट टू बी डन बाय दिस मेथड। ठीक है, अभी तक जो आपने किए हैं वो प्रैक्टिस है, और ये जो होंगे ये आपको सबमिट करना होगा फाइल। फाइल मेरे को इस तरीके से चाहिए, ये आपको जो है कॉपी कर लिया, उसके बाद वर्ड में जाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, वर्ड में जाके पेस्ट कर दिया, ये वर्ड में पेस्ट हो गई। और इसका आउटपुट, आउटपुट क्या था? आउटपुट था ये ग्राफ। ये ग्राफ को हमने डाउनलोड कर लिया और फिर ये ना, इसको हमने उठा लिया, ये लिया, ये वाला। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो है फिर सेव कर लिया। समझ गए? इस तरीके से फाइल में मुझे चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। व्यू कर लो इसको, प्रिंट लेआउट। इस तरीके से हमको इसे प्लॉट करना है। तो जो मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा पीडीएफ की, अभी मैं भेजूंगा ग्रुप में, वो आपको इस तरीके से सबमिट करनी है। समझ गए? सेकंड ईयर, आर यू गेटिंग? दिस शुड बी सेव्ड एज पीडीएफ। यस सर। सेव एज करना आता है ना, सेव एज पीडीएफ। जैसे डेस्कटॉप पे कर दिया हमने, पीडीएफ सेव कर दी, नाम जो भी देना आपने दे दिया, उसके बाद इसे सेव कर लिया। रोल नंबर से नाम दे देंगे, या फिर मैंने आपको उसमें ही बताया था, अगर इसको हम एक कॉलम में कर लें, दो कॉलम में कर लें, क्योंकि पेज आधा जो है हमारा वेस्ट हो रहा है ना, तो हम इसको फॉर्मेट में जाके होम, इसको दो कॉलम में कर देते हैं। कहाँ होता है? इंसर्ट में होता है, इंसर्ट में कॉलम कहाँ होते हैं? पेज लेआउट में होता है। होम लेआउट में, पेज लेआउट में, हाँ ये है ना कॉलम, इसको डबल कॉलम कर दिया। तो ये देखिए आपका और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो है पेज बचेंगे और पेड़ जो होते हैं वो भी बचेंगे और एनर्जी बचेगी। तो इस तरीके से हम इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, फाइलिंग के लिए। और चाहो तो एक पेज का ये हो गया फ्रंट पेज, और बैक पेज में इसका आउटपुट हो गया। जब हम एग्ज़ाम में करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पहले हम इसका फ्रंट पेज में ये लेते हैं और बैक पेज में आउटपुट। सो दिस इज फ्रंट पेज एंड दिस इज बैक पेज। गॉट माई पॉइंट? सेकेंड ईयर, यस सर। तो आप कर लोगे अभी अपने आप, एक बार इसे रिपीट कीजिए, जो मैंने कराया है आज आपको रिपीट करना है घर पे, क्योंकि घर पे सबके पास मोबाइल फ़ोन है ही, लैपटॉप है ही। तो आपको इसको रिपीट करना है। देन वी विल बी मीटिंग एट 10। 10 बजे फिर से मिलेंगे
फिर हम आधा घंटा या पौना घंटा पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम्स, और फिर क्लोज करेंगे। थ्योरी क्लास भी है ना आज? यस सर। हाँ, तो वी विल मीटिंग एट 10। 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे आप मुझे ये सब करके दिखाओगे, जो मैंने कराया है वो आपको। और इसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, ये चाहो तो आपका मोबाइल में भी हो सकता है। वैसे तो लैपटॉप होंगे ही आपके घर में, नहीं भी हैं तो ये मोबाइल फ़ोन से भी हो सकता है, क्लाउड पे जाके। दिख रहा है ना, मैंने क्लाउड पे किया है, ये क्लाउड साइल ऐप पे किया है, ऑनलाइन। इसको कहते हैं ऑनलाइन वो। ये क्लाउड जो होता है ये ऑनलाइन कंप्यूटिंग अलाउ करता है। साइल ऐप जो है आईआईटी बॉम्बे ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। इस वजह से ये फ्री टू यूज़ है, एट एनी टाइम यू कैन यूज़ इट ऑन द मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। हमने क्लास में भी कई बार मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ किया है ना। हेलो। यस सर। यस सर, क्या ठीक है, तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फिर से ले लीजिए, फर्स्ट स्क्रीनशॉट। सर बैच वन की अटेंडेंस अभी नहीं लगेगी? बैच वन की 10 बजे लगेगी, थ्योरी क्लास में। ठीक है सर। 10 बजे आप मिलेंगे मुझसे फिर दोबारा, और हम कुछ डिस्कस करेंगे। नया नहीं पढ़ेंगे, पुरानी ही पढ़ेंगे, वी विल बी रिपीटिंग। नया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो जो है पिछली क्लास में एक वो रह गया था ना ओपनहाइम का, वही कर रहे थे, एक बार उसे और करेंगे। बस थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, देन विल बी फिनिशिंग। 10 बजे मिलते हैं। ओके। ओके, नाउ यू कैन लीव। लेट अस मीट एट 10।